ये सरकार तो इन्हें और उग्र होने के लिए वो कर रही है, भड़का रही है। एमएसपी पे तो कह रहे हैं ना कि दाल हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, इस पे 5 साल तक दे देते हैं। बाकी जो 400 फसलें हैं उनका क्या होगा? दाल हम नहीं उगाते, मक्का हम नहीं उगाते, और तीसरी फसल क्या? कपास हम नहीं उगाते। ये तो राजस्थान और उधर की फसलें हैं। कटीले तार लगा रहे हैं। अगर हम अपने खेत के चारों तरफ फेंसिंग करते हैं और उसमें हम कांटे वाला तार लगाते हैं अपने आवारा पशुओं को रोकने के लिए, तो वो उस पर हम पे मुकदमा दर्ज हो रहा है। किसानों को इंसान नहीं समझ रही, इंसान है, पशु भी ना समझ रही। सरकार किसानों को पशु भी नहीं समझ रही, उन्हें तो मारना चाह रही है बिल्कुल। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं अब 5वें दौर की बात करने की बात कही जा रही है कि एक बार फिर से मीटिंग करते हैं, एक बार फिर से बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर 4 बार बात हो चुकी है लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। यहाँ पर किसान लगातार मांग कर रहे, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती हुई नजर आ रही। तो इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। तमाम किसान यूनियन के नेता हमारे साथ है कि आखिरकार जो मांग है सरकार क्यों नहीं सुन रही। क्या वो 13 महीने का जो समय था क्या सरकार भूल गई है? क्या घुटने जब टेके थे सरकार ने, क्या वैसे ही मंजर दोबारा देखने को मिलेगा? इस पर सीधा चर्चा करेंगे। मांगे सबको मालूम है कि एमएसपी की कानून की बात की जा रही है, कारण क्या लग रहा है कि सरकार सुन नहीं रही है? सरकार देखो, 4 आदमियों की सरकार है, अंबानी, अडानी और मोदी और अमित शाह। इनकी अपनी तानाशाही चल रही है, इन दोनों की चल रही है, और ये जो है उन दोनों की चला रहे हैं। इन्हें ना तो किसान की है कि भाई किसान को एमएसपी नहीं मिल रही या किसान को बिजली अधिनियम नहीं मिल रहा। एमएसपी पे तो कह रहे हैं ना कि दाल हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, इस पे 5 साल तक दे देते हैं। बाकी जो 400 फसलें हैं उनका क्या होगा? दाल हम नहीं उगाते, मक्का हम नहीं उगाते, और तीसरी फसल क्या? कपास हम नहीं उगाते। ये तो राजस्थान और उधर की फसलें हैं। हमारे यहाँ तो गेहूँ है, धान है, गन्ना है और जई है, सरसों है। ये फसलें इन्हें गाय जो है, आवारा जो पशु है वे बर्बाद कर रहे हैं। तो आवारा पशु जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो हम क्या उगाएंगे? हमें एमएसपी मिलेगी नहीं। हम दाल हम उगाएंगे नहीं तो हमारा तो घाटे में रहेगा सारा मामला। अब जो हमारा गेहूं है उसके जो एमएसपी सरकार की 2225 रुपए है, अब की बार जो आएगी। अभी तक तो 2175 रुपए थी। अब जो हमारे स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट बनाई थी 2012 में, उसके हिसाब से C2 + 50। मैं वही पूछ रही थी, A2 C2 अगर जनता को समझाया जाए तो क्या चीज? A2 जो था, अभी जो हमारी एमएसपी होती है वो A2 के फार्मूले से होती है, A2 + FL। उसमें हमारा जो खर्चा है, मान लीजिए बीज हो गया, जुताई हो गई, ये है, और एक लेबर है, फैमिली लेबर जो भी हमारी लगती है, उसके हिसाब से एमएसपी हमारी लगती है। लेकिन जो C2 + 50 है, A2 + FL + C2, ये इसमें जो है हमारा बीज, सारी जो भी उर्वरक हैं, सारी दवाइयाँ, और हमारी फैमिली लेबर, और जो हमारे यंत्र हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली हो गई, बुग्गी हो गई, हमारे और जो भी हमें खरीदने पड़ते हैं, ट्यूबवेल हो गई, उसका सबका खर्चा लगा सारा सरकार दे प्लस हमारा उस पे बचत उसको लगा के C2 + 50 है, 1.5 गुना, मतलब लागत का 1.5 गुना। तो वो हमें चाहिए एमएसपी। वही स्वामीनाथन आयोग ने जो है रिपोर्ट लगाई थी कि भाई इसके हिसाब से एमएसपी मिलनी चाहिए। अगर उस हिसाब से हमें एमएसपी मिलती है तो हमारे गेहूं का जो फसल का रेट है वो हमारे 3125 रुपये बैठता है आज, और हमें मिल रहा है 2125 रुपये। तो हमें तो 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब 1000 रुपये बताओ, अगर हमने भी अगर 100 कुंटल गेहूं पैदा करा या 50 करा तो हमारा जो 5 लाख का जो हमारा नुकसान हुआ वो कहाँ से आएगा? वो 2000 जो गणित है, ये जो गणित है जो अभी आपने बताया, ये सरकार समझना नहीं चाहती है या फिर समझ ही नहीं आ रहा है उन्हें? सरकार, जब ये जो मोदी जी आए नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले यही लिए फिरते थे फाइलें कि जी एमएसपी पे C2 + 50 लागू कर दो और एमएसपी लागू कर दो। आज ये जब प्रधानमंत्री बन गए तो ये जो है किसानों की सुन नहीं रहे बात। इन्होंने वादा करा, जब आंदोलन खत्म हुआ, हमारा स्थगित हुआ था, तो इन्होंने वादा करा कि हम 15 दिन के अंदर कमेटी बना के और इस पे जो है इसे लागू करेंगे एमएसपी को। लेकिन अब इनकी सरकार बन गई, सरकार है ही, और ये सुन नहीं रहे, किसानों को मरवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले चलवा रहे हैं, बैरिकेड तो कह रहे हैं ना कि आप लोग जितने भी किसान हैं वो उग्र हो रहे हैं, वो हुड़दंग मचा रहे, दिल्ली का माहौल खराब करेंगे आके। ना, ये सरकार तो इन्हें और उग्र होने के लिए वो कर रही है, भड़का रही है। किसान तो शांति से आ रहा है, अगर उसके सामने वो बैरिकेटिंग ना लगाएंगे या आंसू गैस के गोले ना चलाएंगे, कटीले तार लगा रहे हैं। अगर हम अपने खेत के चारों तरफ फेंसिंग करते हैं और उसमें हम कांटे वाला तार लगाते हैं अपने आवारा पशुओं को रोकने के लिए, तो वो उस पर हम पे मुकदमा दर्ज हो रहा है।
और वहाँ जो किसान है उनको रोकने के लिए कटीले तार लगा रहे हैं। किसानों को क्या खराब बेकार है क्या? वही मैं पूछ रही हूँ, किसानों को इंसान नहीं, बेकार है, किसानों को इंसान नहीं समझ रही क्या? इंसान है पशु भी ना समझ रही सरकार, किसानों को पशु भी नहीं समझ रही, उन्हें तो मारना चाह रही है बिल्कुल। अब ये गौशालाएं बनवाई हैं गाय आवारा पशुओं के लिए, जो उसमें वो दे रही है 35 रुपए या जो भी दे रही है प्रति पशु के लिए, किसान को तो वो भी नहीं दे रही। किसान तो चाहे अपनी जमीन पे कर्जा ले रहा है, जो हमारे बुजुर्गों ने जमीन बचाई थी, बचा के रखी थी, उस पर कर्जा ले लेके अपने बच्चों की शादी कर रहा है, अपने ट्रैक्टर खरीद रहा है, अपने यंत्र खरीद रहा है, अपने बिजली के बिल भर रहा है, उससे कर रहा है। किसान को, किसान मजबूर है, किसान गरीब है और सरकार सुन नहीं रही है ऐसा। लेकिन तमाम तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर पहुंच रहे हैं किसान, उस पर तो सवाल उठ ही रहे, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? किसानों के जो बच्चे हैं, जैसे पंजाबी हम ले लें, ज़्यादातर हर घर से कई कई लोग बाहर हैं, सब कनाडा सारा पंजाबी भरा पड़ा है, तो दुबई में है, सब जगह है, ऑस्ट्रेलिया सब जगह है, उनका पैसा नहीं आ रहा क्या? अगर वो वहाँ जाके कमाएंगे और हम यहाँ भूखे मरेंगे तो उन्हें क्या फायदा है कमाने का? वो भेज रहे हैं हमारे लिए, हमारा ट्रैक्टर एक एक BMW के बराबर है, हम ट्रैक्टर नहीं खरीदते क्या? अपनी जमीन पे कर्जा ले रखा है। अब मेरे 10 बीघे जमीन है, मेरे को 2 लाख रुपए मिल रहा है, इसमें 100 बीघे जमीन है, उसे 1 करोड़ रुपए मिल रहा है कर्जा। कर्जे से है सब, कर्जे से है सारी चीजें, सरकार भी कर्जे से चल रही है। हाँ, मैं भी अपनी फर्द दिखा दूंगा, सब पे कर्जा है।